भजन सिंह मेरे साथ हैं और आज इनके साथ 3 मुद्दों पे बात होनी है। अब दिन ब दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। साथ तो 3 मुद्दों पे बात होनी है। एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जी, एक चैंपियंस ट्रॉफी, आपका पुराना एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जो आपने मेरे शो में बोला था। साथ ही साथ ये जो आज आप वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट क्रिकेट लीग लीग। इनॉग्रेट करने आए हैं। जी, ये वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग क्या चीज़ है? वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग पाजी ये उन सब खिलाड़ियों के लिए है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट ये टेनिस बॉल के साथ है। आपने भी शुरू तो वैसे ही किया जी, होगा, क्योंकि हम सब शुरू करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट से, यहाँ पे जाएँ वो चाहे टेनिस बॉल के ज़रिए लेके जा रहे हैं हम। आपने वेन्यू की बात की, वो चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू भी फंसा हुआ है। हुँ, आपने देखा ही होगा जी, कि पाकिस्तान कहता था इंडिया ने मना कर दिया एज एक्सपेक्टेड। और आपको 2 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो था तेरा चैलेंज ले लिया। हुँ। नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है, सरकार क्योंकि स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन-ब-दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये मेरा तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो ज़रूर आएँगी। अगर आपके इश्यूज़ ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं, तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी? आप देखिए 2000 श्रीलंका के ऊपर गोलियाँ चली थी। जी 9 में। फिर हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूज़ीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंस था, और मेरा पहले आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। और हालांकि अगर वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को देखें, जो आप लोग लास्ट वहां पर गए, तब भी आप लोगों के फैंस थे, आज भी वो लोग नहीं, नहीं, विराट लोगों के से तो रोहित कोई के वो ही नहीं फैंस है हैं। ना। बट हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे हैं ना, लोगों से थोड़ी कोई वो है कि अब कि लोगों के कारण नहीं जा रहे। जी, तो हर टीम जाना चाहेगी, क्यों नहीं जाना चाहेगी? बट अगर हालात ठीक होंगे, तभी तो लोग जाना चाहेंगे ना वहाँ। तो वहाँ के जो दर्शक हैं, उनके लिए मैं ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर देम कि दे डोंट गेट टू सी चैंपियंस प्लेयर लाइक विराट कोहली या फिर दुनिया भर के और बड़े खिलाड़ियों को अपने मैदानों में खेलते हुए नहीं देख पाएँगी। बट उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर जब तक वो हालात स्थिर नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो वो चीज़ें ऐसी ही होंगी। बट वेयर ऑन द अदर साइड अगर देखें, पॉजिटिव साइड, वो ये है कि टूर्नामेंट को आगे बढ़ाइए यार। आप टूर्नामेंट को रोक के नहीं रख सकते कि यही होगा, ये हमारी ज़िद है। यार वेन्यू कोई और कर लीजिए, आप न्यूट्रल वेन्यू करिए। आपके पास आप हाइब्रिड हाइब्रिड ही हो हाइब्रिड गया। मॉडल है, अबू धाबी है, दुबई है, श्रीलंका बिल्कुल। है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हो दे वुड लव टू होस्ट। ऐसे ही आप मलेशिया चले जाइए, बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो सकते हैं। बट तो आप ये कह प्लेयर रहे हैं की कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो, क्योंकि फिलहाल जो नहीं, अरेंजमेंट मैं है ये कह रहा कि हूँ कि पाकिस्तान प्लस इंडिया के मैचेस दुबई। हाँ, ठीक है ना, वो भी ठीक है। हाइब्रिड मॉडल जो हाँ जी। है वो बिल्कुल सही है। टीम इंडिया मुझे लगता है कि या वो वहाँ टूर नहीं करेगी जब तक हालात स्थिर नहीं होते, और हमारी सरकारें भी जब तक जो है वो किसी फैसले पे नहीं आती हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल। साथ क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने ये कहा, उनके चेयरमैन ने कहा कि हमारी गर्दन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा हम इंजरी ले लेंगे, इंसल्ट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा पैसे के लिए हम, पर जो वहाँ से बातें आ रही हैं, वो कह रहे हैं हाइब्रिड का नाम बदल दो, फ्यूजन कर दो। ये म्यूजिक नहीं है कि फ्यूजन म्यूजिक कर दो, है ना। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। फिर वो थोड़ी बहुत पैसे की भी बात कर रहे हैं। ये फिर वो कह बात रहे हैं कि सिर्फ जी हम इंडिया भी नहीं आएंगे नहीं, मत आइए, जब मत आइए, कोई बात आईसीसी नहीं, टूर्नामेंट्स होगी। कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है। आप मत आइए, आपके पास वो चॉइस है। बट वही चॉइस इंडियन टीम के पास भी है कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो वो चॉइस मुझे लगता है कि आप करंट किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, वो यही कहेंगे।
मैं तो कहता हूँ अगर हालात अच्छे होते तो बड़ा ज़बरदस्त होस्ट किया था भाई। मैं वहाँ पे 2 टूर करके आया हूँ और 6 और 8 बहुत अच्छा होस्ट किया था उन्होंने। और हम कहीं बाज़ार में अगर जाते भी थे, खाना खाने के पैसे नहीं लेते थे। कई बंदों ने शॉल गिफ्ट किया। तो वो होस्ट तो बड़े बढ़िया हैं, बट अब हालात ठीक नहीं है। और वो उसके लोग और चलते हुकूमत, आई थिंक हाँ। डिफरेंस वहां पर है कि लोगों में वो जो क्रिकेट का प्यार है वर्सेस जो हुकूमत की लड़ाई है। हाँ, वो देखिए वो उनके हालात हैं, वो तो उनको ही सुधारने होंगे ना। तो वो अगर सुधर जाएंगे तो कोई भी टीम वहाँ होगा ना जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी, होनी तो चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। ये क्योंकि इस पाकिस्तान वाले कह रहे थे इस इंडिया को ईगो हटा दो, नहीं श्रीलंका नहीं को ले नहीं आएंगे। नहीं, इस ईगो में नहीं रुकना चाहिए कि नहीं यार आप आएंगे नहीं तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल में करें। क्रिकेट जो है लोगों को वो देखने मिले जो इंडिया पाकिस्तान के मैच वैसे ही कम होते हैं और जो गिने चुने होते हैं। और अगर आपने उसमें भी बसट डाल लिया तो फिर कहाँ से मैच होंगे। ये मैच जो हो रहे हैं इसको होने दे ये शांति। पीकी ब्लाइंडर्स लुक जो है आप लेकर ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। हाँ जी सेकंड टेस्ट मैच आप कमेंट्री करेंगे। जी। इंडिया 1-0 आप उस वक्त तो जिस तरह भारत ने पर्थ टेस्ट मैच जीता उससे पहले तो मायूसी थी हर तरफ, बट ये 1-0 आप क्या एक्चुअली इंडिया आपको दिख रहा है कि सीरीज को जीत सकता है? मुझे तो लग रहा है ये सीरीज इंडिया को जीतनी चाहिए क्योंकि इंडिया पहला मैच जो था ना वो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि पर्थ में आपने देखा है भाई बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं वहाँ हार जाती हैं, पर इंडिया ने वहाँ पलटवार किया है। इंडिया एक्चुअली प्लेड लाइक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन टीम जो जिस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं अपने बैकयार्ड में। तो वहाँ टीम इंडिया ने वहाँ जाके अपना लोहा मनवाया। क्रेडिट टू यशस्वी, आई थिंक ही प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक एंड विराट कोहली बीइंग विराट कोहली ही लव्स बैटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ उनके बल्ले से भी रन आए। और और एडिलेड में तो उन्होंने 100 ही बड़े बनाए हुए हैं। मैंने हमेशा ये भी बोला था जाने से पहले भी, मैंने ये भी बात करी थी कि ये जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हारे हैं ये भारतीय टीम की असल शक्ल नहीं है क्योंकि वो पिचेस ऐसी थी। यहाँ पे थोड़ी सी जो पिचेस है ना ये अच्छी पिचेस मिलेंगी, यहाँ पे आपको बल्लेबाजी करने का ना पूरा मौका मिलेगा। यहाँ मौका नहीं है। यहाँ तो आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो, 70 पे सेट होके भी पहली लगेगा कि पहला ही बॉल खेल गड्ढा ही खोद लेते हैं और बिल्कुल। कभी कभी आप उसमें उसमें गिर सकते हैं। सवाल ये कि बुमराह इस वक्त आप कहाँ प्लेस करते हैं? हालांकि उन्होंने इतने टेस्ट नहीं खेले, इतनी विकेटें नहीं है, बट ग्लेन मैक्सवेल ने ये कहा उस दिन कि विकेटें भूल जाए। उन्होंने कहा कि हो सकता है जसप्रीत बुमराह, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की बात की, खैर अगर मैं पिछले कुछ साल भी लूँ, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह जैसा फास्ट बॉलर ना आया है ना आएगा। हाँ उनके जैसा तो नहीं आया नहीं है क्योंकि इस तरीके के एक्शन लेके तो कोई भी नहीं आया था। और देखिए हर एक तगड़े बॉलर का ना एक वो एरा आता है जो ग्लेन मैकग्राथ का था, क्योंकि वो बहुत स्मूथ एक्शन सीधा एक्शन, बट वो शायद खेलने में आसान लगता था, बट एक्चुअली जिन्होंने खेला है उनको पूछ के देखिए कि ग्लेन मैकग्राथ कितना मुश्किल था खेलना। बुमराह इज़ बीइंग बुमराह, यू नो, वन ऑफ दोज काइंड की जो लगता है कि बहुत मुश्किल है खेलना। ऑब्वियसली उनका जो एक्शन है, जो जिस तरीके के गेंदबाज हैं, अनप्लेबल तो है ही, कोई दो राय नहीं है। और मैक्सवेल से मैं पहली बार शायद सहमत भी हो रहा हूँ कि बुमराह जैसा, जस्सी जैसा ना कोई आया है ना आएगा, क्योंकि जस्सी इज़ वन ऑफ दोज काइंड की जो मतलब ऐसा टैलेंट कम ही आता है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अब शायद चूंकि रोहित शर्मा वापस आ गए, गिल भी वापस आ गए, लास्ट सवाल यही है कि जिस तरह के राहुल ने पिछले टेस्ट मैच में बैटिंग की और एज ओपनर बड़े सॉलिड भी दिखे, अब आप क्या जायसवाल और रोहित के साथ ओपन कराएंगे या फिर जायसवाल और राहुल के साथ ओपन कराएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि ये राहुल वाला कॉम्बिनेशन जो है यही चलने दीजिए। जायसवाल और राहुल दोनों ओपन करें और फिर गिल साहब, मुझे लगता है कि अभी he'll have to make way for कैप्टन। नंबर 3 पे रोहित खेलें, 4 पे फिर विराट खेलें। फिर उसके बाद तो फिर मामला जो है वो सेट ही है। फिर गिल को आप कह रहे हैं? नहीं, फिर गिल तो मुझे लगता है कि गिल को अभी वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जुरेल को आपने लिया, एक मैच में नहीं रन बनाए तो आप उनको बाहर कर दोगे। तो गिल सीधा ओपन से उठा के आप नंबर 5 पे भी नहीं खिला सकते हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेचीदा सा है मामला, बट यही तो होता है ना कि अब फंस जाते हो। बट ये दिस इज गुड काइंड ऑफ गुत्थी जो कि अभी तक देखना है कि किसको खिलाया जाएगा। जुरेल को मुझे लगता है कि शायद बाहर रख के गिल को खिलाएंगे। बट तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।